सुप्रभात दोस्तों, मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर, जहां पर आज हम करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे। और आज की डेट है 30 अप्रैल 2025। देश भर में, दुनिया भर में कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अकर होते हैं और वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा करते हैं, जिसको हम कवर करेंगे, उनकी डीप एनालिसिस और एमसीक्यूज को भी जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के एक कथन के साथ। इनके द्वारा कहा गया था कि वेन एवर यू प्रॉमिस टू डू एनी वर्क, जब भी आप अपने आप से वादा करते हो कि मुझे इस काम को करना है, यू मस्ट टू डू इट एग्जैक्टली एट द अपॉइंटेड टाइम। आप उसी निश्चित अंतराल में, उसी निश्चित समय में उस काम को करना शुरू कर दें, और पीपल लूज देयर फेथ इन यू। नहीं तो जो लोग हैं आप पे से अपना भरोसा हटा देंगे। अर्थात आप जो अपना काम निश्चित करिए उसको निश्चित अवधि में समाप्त कर लीजिए, तभी आप पंक्चुअल रहेंगे और आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ पाएगा कि आप बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कल के सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि हु रिलीज दी 2025 रिपोर्ट ऑन स्नो परसिस्टेंस डिक्लाइन इन हिंदू कुश हिमालय। ऑप्शंस यहां पर हैं यूएनईपी, आईसीआईएमओडी, नासा या फिर डब्ल्यूएमओ। यूएनईपी का फुल फॉर्म जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नासा अमेरिका की एजेंसी, स्पेस एजेंसी है। डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें तो ये ऑप्शन बी है। यहाँ पर आईसीआईएमओडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इनके द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसकी की फाइंडिंग्स क्या कहती हैं। स्नो परसिस्टेंस was 23.6% below the 20-year average, the lowest in 23 years. Snow persistence refers to how long snow stays on the ground, a major indicator for water availability. तो अभी अगर आप जम्मू कश्मीर के रीजन में देखोगे तो जो स्नो परसिस्टेंस हुई है वो काफ़ी घट गई है, और इससे जो है क्लाइमेट चेंज का एक प्रभाव है, और इसका प्रभाव किस तरीके से हमारे ऊपर पड़ पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के इवेंट की। पहले अपने करंट अफेयर के इवेंट के साथ। निसार मिशन टू स्पेस, इसरो बिगिंस प्रिपरेशन टू लॉन्च निसार मिशन टू स्पेस अब्रॉड जीएसएलवी मार्क सेकेंड। जीएसएलवी का फुल फॉर्म जियोसाइनरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के द्वारा निसार, एन फॉर नासा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये नासा और इसरो का संयुक्त रूप है, जिसको आपका निसार नाम दिया गया है। इसके बारे में हम जाने तो इसरो फाइनलाइजेस प्रिपरेशन फॉर निसार मिशन विथ नासा, लॉन्च डिलेड टू 2025 ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज विथ रडार। रडार में कुछ समस्या आ रही थी तो इस कारण से इसको काफी डिले किया गया है। निसार टू यूज डुअल बैंड रडार फॉर हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स पहले से बनकर रखी हैं। अमेरिका ने बहुत सारी सैटेलाइट्स को बनाया हुआ है, और भारत और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो इस नए सैटेलाइट को लेकर आ रही हैं, जिससे कि हम अर्थ को सही तरीके से मॉनिटर कर सके और उसको ऑब्जर्व कर सकें। आपको याद होगा कि हमारी इसरो के द्वारा कार्टोसैट सैटेलाइट के कई वर्जन स्पेस में भेजे गए हैं। सैटेलाइट्स की अपनी लाइफ टाइम होती है, जैसे 5 साल 7 साल, और जब उसकी लाइफ टाइम खत्म होती है तो उसी प्रकार का बेहतरीन इक्विपमेंट फिर से स्पेस में भेजा जाता है। इसमें कहा गया है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज एंटर्ड द फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर द नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। तो निसार मिशन का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो वो भी आप जरूर बता लीजिएगा, फिर से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। देखिए, NI नासा इसरो, SAR मीन्स सिंथेटिक एपरेचर रडार, और इसको कोलाबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है दोनों स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर, जिससे कि हम अर्थ ऑब्जर्वेशन कर लें। इनिशियली इसको 2024 में प्लान किया गया था, लेकिन काफ़ी चैलेंजेस आते गए और ये डिले आपका होता गया। उसी प्रकार से जो गगनयान मिशन है, पहले 2022 में होना था, 23 में, 24 में, अब 24 बढ़कर 25 में वो हो गया है। तो हम देखेंगे कि क्या ये दो मिशन इस साल तक लॉन्च हो सकते हैं या फिर नहीं।
द कंपोनेंट वाज शिप्ड बैक टू नासा's जेट propulsion laboratory in 2024 for a reflective coating upgrade to mitigate temperature concern during the deployment। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को धरती से ऊपर भेजते हो तो उसके ऊपर काफी टेम्परेचर का, वेग का दबाव रहता है, और इस कारण से सभी चीजें बेहतर हों तो कहा जाता है ना, ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है दुर्घटना से देर भली, तो इसलिए आराम से हम इस काम को कर रहे हैं। यहाँ पर आप अनप्रेसिडेंटेड व्यू ले पाएंगे इस मिशन से, जिसमें अर्थ डायनेमिक सरफेस इंटीरियर आपको मिलेगा, अर्थ कोल्ड रीजन्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और वाटर फाइंडिंग्स आपको पता चलेंगे। तो मेनली क्लाइमेट से रिलेटेड, मॉनसून से संबंधित जानकारियां दोनों स्पेस एजेंसियों को प्राप्त हो पाएंगी। अगर हम सिंथेटिक एपरेचर रडार का मैजिक देखें तो इसमें कुछ यहाँ अहम बातें कही गई हैं, जैसे कि निसार विल बी द फर्स्ट रडार ऑफ इट्स काइंड इन स्पेस टू सिस्टमेटिकली मैप अर्थ यूजिंग टू डिफरेंट रडार frequencies, L band or S band, to measure changes for our planet surface, including movement as small as centimeter. Synthetic aperture radar refers to a technique for producing fine resolution images from a resolution limited radar system। जो अर्थ क्रस्ट होती है, इनर क्रस्ट होती है, उसमें भी अमूलचूल परिवर्तन होता रहता है, तो उसको सही तरीके से मॉनिटर करने के लिए इस प्रकार के सैटेलाइट्स की आवश्यकता है। तो इसरो का ये प्रोजेक्ट है नासा के साथ, जिसको आपका निसार नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आफ्टर राइगरस रीटेस्टिंग द सैटेलाइट वाज फुली इंटीग्रेटेड एट इसरोस बेंगलुरु फैसिलिटी बाय अक्टूबर 24। नासा C-130 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेड क्रिटिकल हार्डवेयर टू इंडिया इन अ मल्टी-लेग जर्नी। तो सभी कंपोनेंट्स भारत आपके पहुंचाए गए हैं, और इसमें कहा गया है कि द जियोसाइनरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 stage was flagged off to Sriharikota on 26 April 2025, signaling advanced launch campaign activities। तो काफी तेजी से इसमें आपका काम हो रहा है, जिससे कि हम डुअल बैंड रडार, जिसमें L बैंड और S बैंड दोनों आते हैं, वो अर्थ के सरफेस पे आपका ले जा पाएं और सब मीटर तक अपने डेटा को हम ले पाएं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बात करते हैं इसरो की, तो देखिए इसरो का गठन जो है 15 अगस्त 1969 में आपका हुआ था। इसके पहले 1962 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसका नाम इनको SPR था। अभी के इनके जो चीफ हैं डॉक्टर वी नारायणन हैं, और इसरो एक ऐसी संस्था है जो कि भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे करने का अपना प्रयास करती है, और इनकी अगर आप सफलता का रेट देखोगे, सक्सेस रेट देखोगे, तो वो विश्व में सबसे बेहतरीन है। चाहे आपका चंद्रयान 1st, 2nd, 3rd हो, मंगलयान हो, शुक्रयान जो हम लगाने वाले हैं, आदित्य L1 मिशन हो, इसमें इसरो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट इवेंट है इलेक्शन से रिलेटेड। मिस्टर मार्क कार्ने इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो कनाडा में अभी चुनाव हुए, और इस चुनाव में उनके नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिस्टर मार्क कार्ने आ गए हैं। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उनको बधाइयां दी गई, और कहा गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मार्क कैनरी ऑन योर इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा एंड टू बी द लिबरल पार्टी ऑन देयर विक्ट्री। भारत एंड कनाडा आर बाउंड बाय शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, स्टेट फॉर कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ। अभी आपने देखा था कि पिछले साल किस प्रकार से दोनों देशों के रिलेशंस जो थे वो खटाई में पड़ गए थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे थे, और यहाँ पर एक फिर से इलेक्शन हुआ, नई सरकार आपकी आई है। अब देखते हैं कि इनकी सरकार में भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं किस प्रकार से आपका आगे बढ़ेंगे। आपने देखा ही था बहुत सारे चैलेंजेस कनाडा को आपको मिल रहे हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा आपसे करूंगा। इनके ऊपर, कनाडा के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है। बहुत ही बड़ा देश है क्षेत्रफल में, अमेरिका के बगल में है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये बसा हुआ है। Relations between the America and the Canada have grown increasingly strained, especially under Mr. Trump presidency. The threat of tariffs on Canadian export has created significantly uncertainty. More than 75% of Canadian exports are directed to the America, making the American market crucial to Canada's economy. तो कनाडा की इकोनॉमी अमेरिका पे ही डिपेंडेंट है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा कहते हैं कि कनाडा को आप अमेरिका का 51st स्टेट बना दो, जिससे कि हम आपको टैक्स में भी छूट देंगे और आप हमारे साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को भी सुधार सकोगे। चैलेंजेस इनके लिए क्या क्या हैं? जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, रिपेयरिंग कनाडा यूएस रिलेशन,
एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, क्योंकि काफ़ी महंगाई बढ़ी हुई है, मैनेजिंग कनाडाज एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, निगोशिएटिंग पॉलिटिकल अलायंसेस। अब जो कनाडा है वो खालिस्तान को काफ़ी प्रश्रय देता है, तो इस पर भी भारत इनसे कहेगा, भारत चाहेगा कि एक अच्छी लीडरशिप आए। बाकी जिस पार्टी को जहां से वोट मिलता है तो वो वोट बैंक के चक्कर में दूसरे देश से पंगा ले लेती है, और अगर इन्होंने भारत से पंगा लिया और अमेरिका से ले लिया तो इनकी इकोनॉमी के लिए खतरा आपका बना रहेगा भविष्य में भी। इसी के साथ एक और इलेक्शन हुआ है, मिस कमला प्रसाद बिसेसार इलेक्शन विक्ट्री इन ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार फिर से इनको भी अपने तरफ से शुभकामनाएं दी, बधाई दी कि आपने ट्रिनिडेड टोबैगो में अपनी उपलब्धि को आपका प्राप्त किया है। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, पोर्ट ऑफ स्पेन इनकी कैपिटल है, और आपको ये जो ट्रिनिडेड टोबैगो एक प्रकार का आइलैंड कंट्री आप इसको कह सकते हैं, वेनेजुएला के आपके बगल में है, और यहीं पर आपके इलेक्शंस हुए हैं जो कि जिसमें ये मोहतरमा आपकी जीती हुई हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है, और एथनिक ग्रुप आप देख सकते हो 35.4% इंडियन इसमें रहते हैं, 34% अफ्रीकन रहते हैं, 30% इसमें मिक्स पॉपुलेशन रहा करती है ना। तो एक छोटा सा एक टाइप का आपका हम कह सकते हैं कि आइलैंड कंट्री है जिसमें इलेक्शंस हुए और कमला जी आपकी जीती हुई हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट इवेंट है वो आपके आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। इंडियन एयरफोर्स टू गेट न्यू वाइस चीफ, ट्राई सर्विसेज टू गेट न्यू CISC। तो भारतीय वायुसेना को नया उप वायुसेना प्रमुख मिलने वाला है, जिनका नाम रहेगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल की जो रैंक होती है वो 3 स्टार जनरल आपके रहा करते हैं, और अब ये उप वायुसेना प्रमुख रहेंगे। ये सक्सीड करेंगे एयर मार्शल SP धरकर को 1 मई को। एयर मार्शल SP धरकर आज ही रिटायर हो रहे हैं, और परसों यानी कल यानी कि 1 मई 2025 को एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी उप वायुसेना प्रमुख बनेंगे। एयर मार्शल तिवारी इज प्रेजेंटली कमांडिंग द साउथ वेस्टर्न कमांड इन दी गांधीनगर गुजरात। इंडियन एयरफोर्स की टोटल 7 कमांड्स हैं, 7 में से इनकी जो 5 कमांड्स है वो ऑपरेशन कमांड है, बाकी 2 जिसमें बेंगलुरु और आपकी नागपुर की कमांड आती है वो मेंटेनेंस और ट्रेनिंग की कमांड है। वहीं पर द ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ विल गेट अ न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू दी चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसको CISC कहते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैज अपॉइंटेड टू टेक ओवर द न्यू CISC इन प्लेस ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू। ये लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू हैं, अब ये रिटायर हो रहे हैं, इनके जगह पर आशुतोष दीक्षित आएंगे जो कि इनको सुपर यूनिट आपका करेंगे। तो काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। द CISC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग द 3 सर्विसेज, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द CDS टीम इन मैनेजिंग ट्राई सर्विसेज अफेयर्स। अब तो आप देखोगे भारत में इंटीग्रेटेड कमांड्स आ जाएंगी, और उनके लिए भी 3 प्लेसेस आपकी चिन्हित की गई हैं, जैसे कि जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया और तिरुवनंतपुरम हो गया। और आप देखिए रहे भारत लगातार तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर धावा बोलने की। कल ही यानी कि 29 अप्रैल को जो है एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पे प्रधानमंत्री ने हमारे तीनों ही चीफ और रक्षा मंत्री साथ ही साथ CDS NSA के साथ कंडक्ट की है। इसमें कहा गया कि मीनवाइल द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस अलोंग चाइना पाकिस्तान बॉर्डर इन JNK लद्दाख सेक्टर विल गेट अ न्यू चीफ इन लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड के बनेंगे, और जो नॉर्दर्न कमांड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो उधमपुर जम्मू में लोकेटेड है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ म्यूजिशियंस हैं, सिंगर हैं, गाना गा रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए आज 30 अप्रैल है और पूरा विश्व आज इंटरनेशनल जैज डे मना रहा है। द 2025 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जैज डे ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को एंड द हर्बी हैनॉक इंस्टीट्यूट ऑफ जैज being celebrated on 30th April in more than 190 countries. The global host for this year celebration is the city of Abu Dhabi, UAE. तो UAE के द्वारा इस बार के इस फेस्टिवल को, इस इम्पॉर्टेंट डे को होस्ट किया जा रहा है। अब ये जैज डे होता क्या है? सबसे पहले आप ये जानिए
जैज ब्रेक्स डाउन बैरियर एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस। जैज इज अ वेक्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिंबल ऑफ यूनिटी एंड पीस। वही जो आर्ट्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर होते हैं, सभी लोगों को जोड़ना होता है। संगीत के माध्यम से इनोवेशन कर सकें, इम्प्रोवाइजेशन हम कर सकें, यूनेस्को के द्वारा इसको आपका एक तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। वर्ष 2011 नवंबर में यूनेस्को ने जनरल कॉन्फ्रेंस में इसको प्रोक्लेम किया कि हर साल 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे को मनाया जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट इवेंट की बात चलेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया हैज वंस अगेन अफर्म्ड इट्स ग्लोबल लीडरशिप इन योगिक स्पोर्ट विथ अ हिस्टोरिक परफॉर्मेंस एट द सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप, और भारत ने टोटल 83 गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता। इसमें कहा गया कि ये जो आपका इवेंट था वो केडी जाधव एरिना न्यू दिल्ली में आपका कंडक्ट करवाया गया। इसमें टोटल 21 देशों के जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और भारत ने काफी हिस्टोरिक विक्ट्री आपकी प्राप्त की है टोटल 83 मेडल के साथ। परफॉर्मेंस ऑफ अदर कंट्रीज देखें तो जापान इसमें सेकंड पोजीशन पर आया है, जिनको 3 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मिले हैं। मंगोलिया, ओमान, नेपाल राउंडेड आउट द टॉप 5। मंगोलिया secured 1 medal, Oman and 1 gold medal. Nepal finished strong with 27 silver medals. Through they did not win any gold medal. तो ये चीज थी काफी अच्छा भारत के द्वारा, और जापान ने भी बहुत ही अच्छा इसमें परफॉर्मेंस दिया है। हर साल 21 जून को आप सभी जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कंडक्ट होता है। अगला आपका जो इवेंट है उसका नाम है सुफलाम। अभी तो आपने अगर वंदे मातरम पढ़ा होगा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। तो उसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा और कोलाबोरेशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा सुफलाम कार्यक्रम को आपका आयोजित किया गया, और इसमें जितने भी स्टार्टअप्स थे ना उनको इसमें बुलाया गया था। सुफलाम का फुल फॉर्म आप सभी अपने नोट्स में लिख लीजिए, जिसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। ठीक है, तो जो युवा हैं वो चाहते हैं कि वो अपना स्टार्टअप बिजनेस को आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए ये जो हमारी मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, जिसके अभी के मंत्री आपके, इनका नाम थोड़ा सा आप बताइएगा, चिराग पासवान है, उनकी अध्यक्षता में इस सुफलाम को आपका ऑर्गेनाइज करवाया गया। The second day of Suflam 25 commenced with a spirited pep talk by young entrepreneurs who shared their inspirational journeys and innovative ideas. आप जानते हो कि more than 50% of Indian population are involved in the agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर के काफी रूप होते हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होता है, हॉर्टिकल्चर होता है ना, एनिमल हस्बेंड्री होती है, डेयरी सेक्टर, ये सभी चीजें होती हैं। तो इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप को आपका आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड मार्केट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन भारत, एंड इज रैंक 5th इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ। इट वाज अ ग्लोबल लीडर इन द मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया जो है ग्लोबल लीडर है दुग्ध उत्पादन में, और पूरे विश्व का 25% दूध यहाँ पर आपका उत्पन्न होता है। 2022-23 का डेटा दे रहा है। The country ranks second in vegetables and fruits and egg production and 5th in the meat production respectively 22-23। तो अभी तक भारत सरकार ने जो डेटा दिया 2023 तक का दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो इकोनॉमी है, ग्रोइंग कंजप्शन फूड की इकोनॉमी है, वो 1.2 ट्रिलियन US$ 2026 तक आपकी चली जाएगी, जो कि काफी बड़ी बात है। अब चलिए जितना हमने पढ़ा है उसके हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। When is the 2025 edition of इंटरनेशनल जैज डे बीइंग सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 1 में, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल या फिर 28 अप्रैल। तो इंटरनेशनल जैज डे इस बार जो है हम 30 अप्रैल को मना रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, विच सिटी इज ग्लोबल होस्ट फॉर द 2025 इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेशन? न्यूयॉर्क, पेरिस, अबू धाबी, लंदन। इसका आंसर आप दीजिए, और इस सेशन को अपनी तरफ से लाइक और शेयर करिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए, रेगुलरली आप आइए। जितना आप हमसे जुड़ेंगे उतना ही बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा भी उत्साह आपके व्यू से, आपके लाइक से बढ़ता जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है,
यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के जो अबू धाबी है उनके द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है आज। अगला प्रश्न, हु विल बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो देखिए ऑप्शंस हैं एयर मार्शल एसपी धरकर, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी या फिर लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू। तो भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बनने वाले हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, और ये किसको आपका सुपरविनेट करेंगे? एसपी धरकर को। अगला प्रश्न, हु इज सेट टू टेक ओवर एज द न्यू चीफ ऑफ द आईडीएस? एयर मार्शल एसपी धनखड़, लेफ्टिनेंट जेपी मैथ्यू, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, आशुतोष दीक्षित जी जेपी मैथ्यू को आपका एक तरीके से सुपरसीड कर रहे हैं क्योंकि जेपी मैथ्यू आज ही रिटायर हो रहे हैं। व्हाट रोल डज द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ प्राइमरली सर्व? तो जो हमारी CISC है उसका मेन काम उद्देश्य क्या रहता है, यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कोऑर्डिनेटिंग अमंग द 3 सर्विसेज। मेनली जो CDS होते हैं वो कोऑर्डिनेट आपका किया करते हैं। ठीक है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है जो हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है ना, उनमें क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या रुकी हुई हैं, उसको फाइनलाइज कैसे किया जा सके, भविष्य की तैयारी हम कैसे बना सकें, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द निसार मिशन, अ कोलैबोरेशन बिटवीन DRDO, इसरो, नासा, इसरो, ESA, इसरो, स्पेस एक्स एंड इसरो। तो निसार नासा, इसरो, सिंथेटिक एपरेचर रडार है और नासा इसरो के बीच का ये ज्वाइंट मिशन है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन पर काम करता है। अगला प्रश्न, हु वोन अ 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? जस्टिन ट्रूडो, मार्क कैनरी, स्टीफन हार्पर, पीरी पोलिवरे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्क कैनरी। अगला प्रश्न, बाय 25-26 इंडियाज फूड कंजप्शन इज एक्सपेक्टेड टू रीच अप्रॉक्सीमेटली। जो भारत का फूड कंजप्शन है इस फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो पूरा होगा वो कितना पहुंच जाएगा? तो इसका जो टारगेट भारत सरकार ने लगाया है वो है 1.2 ट्रिलियन $, जो कि काफी बड़ा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2019 व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडियाज प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री? तो भारत का जो फ्रूट और वेजिटेबल की इंडस्ट्री है इनकी वैल्यू क्या रही थी? अगर 2019 का आंकड़ा देखें तो इनकी वैल्यू आपकी 15.4 बिलियन $, रही थी। अब समय आता है आपके क्विज टाइम का और होमवर्क का। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और ये भी बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट फ्लिकर है उसको आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।